है गाइस, तो कैसे हो आप सब गाइस। आज हम एक ऐसे एलियन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कई लोगों का कहना है कि उसी एलियन की वजह से बेन ने अपना ओमनिट्रिक्स पहनना छोड़ दिया था। आज हम एक ऐसे एलियन के बारे में बात करने वाले हैं जिसने एक ऐसे डिवाइस को कंट्रोल किया जो कि ब्रह्मांड को मिटाने और बनाने की काबिलियत रखता है। ये एक ऐसा एलियन था जिसने मालवेयर जैसे पावरफुल विलन्स को हराकर लोगों का दिल जीता। ये एक ऐसा एलियन था जो कि देखते ही देखते बेन 10 यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल एलियंस की लिस्ट में काफी ऊपर आने लगा। ये एलियन कोई और नहीं बल्कि फीडबैक था, जिसे अगर बेन से नहीं छीना जाता तो बेन 10 एलियन फोर्स के इवेंट से पहले ही बेन कई पावरफुल विलन्स की छुट्टी कर देता। और आज हम इसी फीडबैक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि क्यों फीडबैक की स्पीशीज के एलियंस एक दूसरे के करीब नहीं आते, और वो अगर एक दूसरे के करीब आ गए तो क्या होगा। क्यों फीडबैक का जो बॉडी कलर है वो बुशियो के बॉडी कलर से सिमिलर है। वीडियो में हम फीडबैक के अल्टरनेट वर्जन के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे फीडबैक का अल्टरनेट वर्जन बेन के फीडबैक से डिफरेंट है। वहीं वीडियो के अंदर आपको फीडबैक से रिलेटेड टॉप 3 और टॉप 5 वाली लिस्ट भी देखने को मिलेगी। साथ ही फीडबैक के होम वर्ल्ड और इसकी स्पीशीज के बारे में मेरे पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स इस वीडियो में है, तो बस आज की इस वीडियो में बने रहना। अब आज की इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि भाई अगर आप आज इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बेन 10 से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं फीडबैक के होम वर्ल्ड की। तो दूर किसी गैलेक्सी के अंदर एक नेबुला है जिसका नाम है टेस्ला वोर, और ये टेस्ला वोर वही जगह है जहाँ पे फीडबैक की स्पीशीज के एलियंस बोले तो कंडक्टॉइड्स रहते हैं। अब फीडबैक का जो ये होम वर्ल्ड है टेस्ला वोर, ये एक नेबुला है और बहुत से लोग ये नहीं जानते कि एक नेबुला होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी जान लेते हैं कि एक नेबुला आखिर कहाँ किसको जाता है। तो देखो, जैसे हमारी अर्थ से ऊपर देखने पर हमें बादल दिखाई देते हैं, वैसे ही बादल स्पेस में भी होते हैं। लेकिन स्पेस के वो बादल जरूरी नहीं कि अर्थ वाले बादलों की तरह पानी के हो। असल में स्पेस में जो बादल होते हैं वो कई अलग अलग तरह के हो सकते हैं। असल में स्पेस में जो बादल होते हैं वो कई सारी गैसों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें अधिकतर प्लाज्मा गैसें होती है। इसके अलावा स्पेस में कई प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय अक्सर होते रहते हैं। उन डिस्ट्रॉय हो रहे प्लैनेट्स की जो धूल मिट्टी है वो भी इन बादलों में आके मिल जाती है, और स्पेस में इन धूल मिट्टी और गैसों से बने बादलों को नेबुला कहा जाता है। स्पेस के ये नेबुला अर्थ के बादलों की तरह छोटे छोटे नहीं होते बल्कि बहुत बड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फीडबैक वाला जो टेस्ला वोर नेबुला है उसी की बात कर लेते हैं। तो फीडबैक की स्पीशीज वाला जो ये टेस्ला वोर नेबुला है ये 60 लाइट ईयर के डायमीटर में फैला हुआ है। बात करते हैं इस नेबुला के नाम टेस्ला वोर की। तो ये टेस्ला वोर नाम एक फिजिक्स के बहुत मशहूर साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है, और वो साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला। असल में ये अपने टाइम में अपने काम इलेक्ट्रिक मैनिपुलेशन को लेकर काफी मशहूर थे। चलो, ये तो बात हो गई फीडबैक के होम वर्ल्ड की। अब बात करते हैं फीडबैक की स्पीशीज की। तो टेस्ला वोर नेबुला के ऊपर जो फीडबैक वाली स्पीशीज रहती है उसका नाम है कंडक्टॉइड। कंडक्टॉइड स्पीशीज के ये एलियंस काफी एनर्जेटिक होते हैं। वहीं ये कंडक्टॉइड दिन भर किसी ना किसी चीज से एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अगर ये काफी टाइम तक किसी चीज से एनर्जी को एब्जॉर्ब ना करे तो ये हमें काफी थके हुए नजर आते हैं। ओमनिवर्स के मास्टर बीफ का कहना है कि टेस्ला वोर के एक नेबुला होने के बावजूद भी ये स्पीशीज वहाँ पे काफी आराम से रह सकती है, और वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। वहीं मास्टर बीफ का यह भी कहना है कि ये कंडक्टॉइड्स स्टेलर फॉर्मेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंडक्टॉइड स्पीशीज के जो ये एलियंस है ये एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई सोशल बीइंग नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर रहने के लिए मजबूर हैं, और वो रीज़न ये है कि इस स्पीशीज के जो मेल कंडक्टॉइड्स हैं उनकी जो बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज है, और जो फीमेल कंडक्टॉइड्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं, जिस वजह से अगर दो मेल कंडक्टॉइड्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, और सेम इसी तरह अगर दो फीमेल कंडक्टॉइड्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज कैसे काम करते हैं, और अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो इसके बारे में आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हो। ये तो बात होगी फीडबैक की स्पीशीज की। अब बात करते हैं बेन के फीडबैक की। तो बेन 10 यूनिवर्स के अंदर फीडबैक की एंट्री होती है डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी के इवेंट के बाद से, जहां पर ओमनिट्रिक्स के लिए फीडबैक ऑफ स्क्रीन अनलॉक होता है। ओमनिट्रिक्स में अनलॉक होने के कुछ ही समय बाद में बेन का फेवरेट एलियन बन गया फीडबैक। फीडबैक बेन को इतना पसंद था कि उसने दूसरे ओमनिट्रिक्स के एलियंस में ट्रांसफॉर्म होना ही बंद कर दिया। लेकिन रोज रोज सिर्फ फीडबैक में ही ट्रांसफॉर्म होना और बाकी दूसरे एलियंस पे ध्यान ही नहीं देने से उन एलियंस के ऊपर बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन इस चीज़ से बेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ फीडबैक से मतलब था। जब एजमत ने इस बारे में बेन से बात की कि फीडबैक के साथ में बेन दूसरे एलियंस का भी यूज़ करे, तो बेन ने ये कहकर टाल दिया कि वो दूसरे एलियन से वो काम क्यों करे जो कि वो फीडबैक की मदद से बहुत आसानी से कर सकता है। थोड़े समय बाद में वो वक्त आया जब मालवेयर ने फीडबैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जहाँ फीडबैक के चले जाने के बाद में बेन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि फीडबैक उसका फेवरेट एलियन था।
यहाँ कुछ फैन थ्योरीज की माने तो फीडबैक के चले जाने के दुख की वजह से ही बेन ने अपना ओमनिट्रिक्स पहनना छोड़ दिया था। उस वक्त अगर एजमत चाहते तो वो फिर से ओमनिट्रिक्स के अंदर फीडबैक का डीएनए डाल सकते थे, क्योंकि कोडोन स्ट्रीम में तब भी फीडबैक का डीएनए था। लेकिन एजमत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एजमत को पता था कि अगर वो फिर से ओमनिट्रिक्स के अंदर फीडबैक का डीएनए डाल देंगे तो फीडबैक के साथ में बेन वही सब फिर से करेगा जो कि वो अब तक करता आ रहा था। ये सब सोचने के बाद में बेन को फिर से अब उसका फीडबैक देने के बजाय कोडोन स्ट्रीम से भी एजमत ने फीडबैक का डीएनए रिमूव कर दिया। जिसके बाद में धीरे धीरे वक्त बीता और एलियन फोर्स वाले इवेंट की शुरुआत हुई, जिसके बाद से फिर से बेन ने ओमनिट्रिक्स पहनना शुरू कर दिया। बाद में जब ओमनिवर्स आया तब जाकर बेन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि वो कैसे बचपन में हद से ज़्यादा फीडबैक का यूज़ करता था। बेन को जब अपनी गलतियों का एहसास हुआ उसके बाद में ओमनिट्रिक्स में फिर से फीडबैक का डीएनए अनलॉक हो गया। और फीडबैक को लेकर ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि फीडबैक का डीएनए आखिर ओमनिट्रिक्स में अनलॉक हुआ कैसे। इस चीज़ को लेकर कुछ फैन थ्योरीज में कहा जाता है कि जब बेन को अपनी गलतियों का एहसास हो गया उसके बाद में एजमत ने ही ओमनिट्रिक्स में फीडबैक का डीएनए डाला था। लेकिन ये सब थ्योरीज है, किसी को भी नहीं पता कि ओमनिट्रिक्स में फिर से फीडबैक का डीएनए कैसे आया। लेकिन जब बाद में बेन को फीडबैक मिला तब बेन ने फीडबैक का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया। जहाँ पर फीडबैक की ज़रूरत होती बेन वहीं से फीडबैक का यूज़ करता। बाद में बेंटन ओमनिवर्स के क्लाइमैक्स के अंदर हमें फीडबैक की एक्सट्रीम पावर को दिखाया गया, जब फीडबैक ने उस एनाइलार को कंट्रोल किया जिसे कोई भी दूसरा एलियन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये तो बात हो गई फीडबैक की जर्नी की। अब बात करते हैं फीडबैक से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन की। तो बेंटन यूनिवर्स के अंदर जूरी रिक, फीडबैक और ग्रे मैटर 3 ऐसे एलियन हैं जिनके पास में खुद का थीम सॉन्ग है। इन तीनों एलियंस के अलावा किसी भी एलियन के पास में खुद का थीम सॉन्ग नहीं है। ऐसे ही बेंटन यूनिवर्स के अंदर डायमंड हेड और फीडबैक सिर्फ ये 2 ही ऐसे एलियन हैं जिन्होंने मालवेयर को डिफीट किया है। वहीं बेंटन ओमनिवर्स के अंदर फीडबैक और एम्फीबियन 2 ऐसे एलियन हैं जो कि ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इन दोनों एलियंस के अलावा बेंटन ओमनिवर्स के अंदर कोई भी एलियन ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता। वहीं आपको ये तो पता होगा कि वेबिक, क्रोमास्टोन और स्वॉर्मफायर के साथ में 4th एलियन था फीडबैक, जो कि ओमनिट्रिक्स से डिस्ट्रॉय हो गया था। वैसे इस चीज़ के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ स्वॉर्मफायर और वेबिक फैक्ट्स वाली वीडियो के अंदर। बेंटन ओमनिवर्स में फीडबैक पहला ऐसा एलियन था जिसमें बेन ऑन स्क्रीन ट्रांसफॉर्म हुआ था। वहीं बेंटन ओमनिवर्स का जो लास्ट एलियन था जिसमें बेन ट्रांसफॉर्म हो रखा था वो भी फीडबैक ही था। हालांकि बेंटन ओमनिवर्स के अंदर सबसे पहले जो हमें एलियन दिखाया गया वो था 4 आर्म्स, लेकिन बेंटन ओमनिवर्स के अंदर 4 आर्म्स ऑफ स्क्रीन ट्रांसफॉर्म हुआ था। जैसा कि मैंने आपको एल्विडो फैक्ट्स पार्ट 1 वाली वीडियो के अंदर बताया था कि एल्विडो फीडबैक में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि एल्विडो के ओमनिट्रिक्स में फीडबैक का डीएनए नहीं है। वैसे ही क्या आपको पता है कि जो मेड बेन है उसकी भी ओमनिट्रिक्स के अंदर फीडबैक का डीएनए नहीं है। वहीं बेन के दूसरे अल्टरनेट वर्जन जैसे कि बैड बेन, बेंजारो और नेगा बेन, इनके पास में फीडबैक का डीएनए है या नहीं ये बात अभी तक अननोन है। एक बार डेरिक जे वाइट ने कहा था कि जैसे एको एक जिंदा साउंड वेव है और वो अपने सूट के अंदर रहता है, वैसे ही फीडबैक भी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो कि अपने ब्लैक कंटेनमेंट सूट के अंदर रहती है। लेकिन बाद में इन्होंने अपने खुद के ही इस स्टेटमेंट को गलत बताया। उन्होंने बाद में कहा कि फीडबैक की जो बॉडी है वो उसकी खुद की बॉडी है, ना कि कोई कंटेनमेंट सूट है। क्या आपको पता है कि बेंटन फ्यूजन फॉल हीरोज जो गेम है उसके अंदर जो फीडबैक है उसकी आइज का कलर ग्रीन की बजाय येलो है। डंकन रूलो ने भी एक बार बताया था कि वो फीडबैक को बेंटन रिबूट के अंदर दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन शॉकरॉक की वजह से वो बेंटन रिबूट के अंदर फीडबैक को नहीं दिखा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक एलियन में शॉकरॉक को लेकर पहले ही रिबूट का जो प्लॉट था वो तैयार हो चुका था, जिस वजह से फीडबैक को रिबूट में नहीं दिखाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीडबैक बेंटन ओमनिवर्स का एक ऐसा एलियन था जो कि ब्लू एनर्जी जनरेट करता है। वहीं बेंटन ओमनिवर्स के अंदर हमें जो फीडबैक का अल्टरनेट वर्जन देखने को मिला था केविन के थ्रू, उस पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि फीडबैक के जरिए जो केविन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था उसका कलर ब्लू के बजाय रेड था। 11 ईयर ओल्ड बेन का जो फीडबैक है उसका कलर स्कीम काफ़ी सिमिलर है बुच शो के कलर स्कीम से, और इन दोनों का कलर सेम होने के पीछे जो रीज़न है वो है डेव जॉनसन, क्योंकि डेव जॉनसन ने ही ऐसा कहा था डेरिक जे वाइट से। वहीं अगर हम गौर करें तो फीडबैक और बुच शो की जो पावर्स हैं वो भी एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है। क्या आपको पता है कि बेंटन ओमनिवर्स में फीडबैक का जो प्लॉट तैयार किया गया था जिसमें बताया जाता है कि बेन का फेवरेट एलियन होगा फीडबैक, जिसे बेन खो देगा और इतना दुखी होगा कि वो अपने हीरो वाले कामों से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेगा। ये स्टोरी जब बेंटन ओमनिवर्स के क्रू को बताई गई तो उन्हें कुछ ज़्यादा पसंद आई नहीं, लेकिन इसी स्टोरी को बाद में जब स्क्रीन के ऊपर फैंस के सामने रखा गया तो उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। फीडबैक के वैसे सभी दीवाने हैं जिनमें शामिल है बेन 23 भी। वो ऐसे कि जब अपने वाले बेन ने बेन 23 को कहा कि उसके कंडक्टोइड का नाम है फीडबैक, तब बेन 23 को ये फीडबैक नाम इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने अपने प्लग मैन का नाम भी फीडबैक रख लिया। फीडबैक बेन का एक ऐसा एलियन है जिसका डिज़ाइन तैयार होने से पहले ही उसको उसकी सारी पावर्स दे दी गई थी, और सारी पावर्स दे दिए जाने के बाद में फीडबैक का कहीं जाकर डिज़ाइन तैयार हुआ। बेंटन ओमनिवर्स में अब तक जितनी भी इंट्रो आई है उन सभी इंट्रो पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको पता चलेगा कि जो फीडबैक है वो कई बार रिप्लेस हुआ है। जहाँ हम देखते हैं कि ये कभी तो डिट्टो की जगह रिप्लेस हुआ है, कभी 11 ईयर ओल्ड बेन का फीडबैक रिप्लेस हुआ है 16 ईयर ओल्ड बेन के फीडबैक के साथ में,
बोले तो ऐसे फीडबैक कई बार रिप्लेस हुआ है। लास्ट टाइम ये रिप्लेस हुआ था आर्क 5 वाली इंट्रो के अंदर, जब फीडबैक की जगह स्नेरो को रिप्लेस कर दिया गया। तो फिर चलिए गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।